हेलो स्टूडेंट, मैं पी कुमार, मैथ टीचर, मोटिवेटर एंड गाइडलाइनर। हम लोग कंटिन्यूटी चैप्टर देख रहे हैं और कंटिन्यूटी में बहुत सारा चीज़ हम लोग देख चुके हैं। बुक केसी सिन्हा हम लोग फॉलो कर रहे हैं। देखिए, कंसेप्ट जब क्लियर हो जाएगा ना, तो आप किसी भी बुक को पलटिएगा तो आपसे क्वेश्चन 100% बनेगा तो बनेगा। कोई भी बुक आप पलटिए, चाहे NCERT पलटिए, RS अग्रवाल पलटिए या फिर RD शर्मा पलटिए, किसी भी बुक को पलटिएगा तो आपसे 100% बनेगा तो बनेगा। एक बुक का अगर आप 100% क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो बाकी के सभी बुक लगभग बन ही जाता है। सब वही सब क्वेश्चन थोड़ा सा अलट पलट के इधर उधर कंसेप्ट करके देता है। बाकी सब में तो एक क्वेश्चन, एक बुक को अगर 100% बना लेते हैं तो आपको हर एक बुक बना सकते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और हम लोग तो ऐसे भी इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ रहे हैं। अगर इंग्लिश मीडियम वाले लोग होंगे तो उनके लिए भी पूरा समझ में आने वाली बात है, और जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं उन लोग के लिए भी तो और बेहतर का चीज़ है। वो लोग हिंदी इंग्लिश दोनों ट्राई कर ले रहे हैं, ठीक है। कहीं भी पढ़ते हैं तो या तो इंग्लिश पढ़ते हैं या तो हिंदी पढ़ते हैं। यहाँ इंग्लिश हिंदी दोनों मिल जा रहा है, तो आपको बहुत ही बेटर कंडीशन है। और आप लोग शुरू से क्लास कर रहे होंगे तो कंटिन्यूटी चैप्टर बहुत ही आसान लग रहा है। तो चलिए, हम लोग पिछला क्लास में जहाँ तक पढ़े थे लोग, उस चीज़ को आज आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं लोग। तो पिछला क्लास हमको लग रहा है कि 23 तक देख लिए थे लोग, 23 तक हम लोग पिछला क्लास कर लिए थे लोग। तो चलिए, आज हम लोग 23 से आगे बढ़ाते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में भी रिलेशन निकालना है ए और बी में, और फंक्शन कंटिन्यूअस है जी। fx हम लोग का दिया हुआ है ax² माइनस b। ये NCERT का क्वेश्चन है। x टू x प्लस 1, x बराबर 1 है, ठीक है। करा x बराबर 1 पर संतत है तो a और b का b में संबंध निकालना है। करा ये कंटिन्यूअस है किस पर, एट x बराबर 1 पर। तो हम लोग को रिलेशन फाइंड करना है। रिलेशन बिटवीन a एंड b, ठीक है ना। संबंध निकालना है a और b में संबंध निकाले। और क्वेश्चन कंटिन्यूअस है, किस पर कंटिन्यूअस है, तो इस पर कंटिन्यूअस है। तो क्वेश्चन में बोल दिया है fx फ्रॉम क्वेश्चन fx इज कंटिन्यूअस है एट x बराबर 1 पर। तो कंटिन्यूअस है, संतत है, इसका मतलब हुआ क्या, fx संतत है x बराबर 1 पर। तो फंक्शन संतत है, तो संतत है तो आप लोगों को बताए हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 1 बराबर हो जाएगा राइट हैंड लिमिट एट x बराबर 1 बराबर हो जाएगा वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x बराबर 1। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो बराबर कर देते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 के ऊपर माइनस कर देते हैं। 1 से छोटा, तो 1 से छोटा दिया हुआ है ax² माइनस b। राइट हैंड लिमिट तो 1 से बड़ा, तो लिमिट x टेंस टू 1 के ऊपर प्लस कर देते हैं और x प्लस 1 दे देते हैं। और वैल्यू ऑफ फंक्शन तो इक्वल साइन, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों आपस में बराबर। जहाँ x है वहाँ 1 डाल देते हैं, तो 1 का स्क्वायर माइनस b। यहाँ 1 और 1 2 हो जाएगा, तो ये भी 2 हो गया और ये भी 2 हो गया। तो दोनों में कोई एक ले लीजिए, तो मिल जाएगा हम लोग को a माइनस बी बराबर 2। 1 का स्क्वायर तो 1 ही ना, तो a माइनस बी बराबर 2। यही हम लोग का जो मान मिला, यही हम लोग को इट इज रिलेशन बिटवीन a एंड b कहलाएगा। इट इज रिलेशन बिटवीन a एंड b। बात समझ में आया। तो हम लोग से यहाँ कह रहा था कि रिलेशन बिटवीन ए एंड बी निकालिए,
तो इट इज़ रिलेशन बिटवीन ए एंड बी कहलाएगा। बात समझ में आ? रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में रिलेशन फाइंड करना था, तो वही कंसेप्ट करेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा था कि 1 पर कंटिन्यूअस है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों को आपस में बराबर कर दिए। तो तीनों आपस में बराबर हो गया, लेफ्ट हैंड राइट और वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो ए माइनस बी बराबर क्या आ गया, ये दोनों सेम सेम है, तो दोनों में से कोई एक को ले लेना है। तो ए माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा, 2। इट इज़ रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। तो बस सिंपल सा काम कर देना था, संबंध निकाल देना था। तो ए और बी में ए माइनस बी बराबर 2, यह दिया हुआ क्वेश्चन के लिए संबंध कहलाएगा। समझ में आया? तो चलिए इस चीज़ को नोट कीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं लोग, पहले इस चीज़ को नोट कीजिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 24 नंबर के बाद 25 नंबर क्वेश्चन। x प्लस 1 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर x लेस देन 1 x ग्रेटर देन 1, ए का मान फाइंड करना है, ए बराबर फाइंड करना है। ठीक है ना? करा एफ एक्स संतत है। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है एफ एक्स कंटिन्यूअस है। फ्रॉम क्वेश्चन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 1 पर। ठीक है, हिंदी में भी लिख सकते हैं, प्रश्न से एफ एक्स संतत है x बराबर 1 पर। तो हम लोग का जो क्वेश्चन दिया है वो क्या है, कंटिन्यूअस है, संतत है। ठीक है, तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 1 बराबर राइट हैंड लिमिट एट x बराबर 1 बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x बराबर 1, तीनों बराबर कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 1 के ऊपर माइनस लगा देंगे, 1 से छोटा तो दिया हुआ है x प्लस 1। राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 1 के ऊपर प्लस लगा देंगे, 1 से बड़ा, तो इसके लिए दिया हुआ है 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर और वैल्यू ऑफ फंक्शन तो इक्वल साइन, तो इक्वल साइन ऊपर ही है, x प्लस 1, जहाँ x होगा वहाँ 1 डालना है। चलिए डाल दीजिए, x के जगह 1 प्लस 1, 3 माइनस ए इंटू 1 का स्क्वायर और 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये 1 प्लस 1 दोनों आपस में बराबर है, तो दोनों में कोई ले लेंगे। चलिए तो इन दोनों को ले लेते हैं, तो 3 माइनस ए और यहाँ 2 को इधर भेज देते हैं, तो 3 माइनस 2 अब बराबर ए हो जाएगा, 2 को इधर और ए को उधर भेज दिए, तो ए बराबर मिल जाएगा हम लोग, 3 में से 2 घटेगा तो कितना, 1। हम लोग का ए का मान ही फाइंड करना था। तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। लोग क्वेश्चन में बोल रहा था कि एफ एक्स कंटिन्यूअस है कितना पर, x बराबर 1 पर, तो ए का मान फाइंड करिए। तो जब भी कंटिन्यूअस हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन आपस में बराबर हो जाएगा। तो लेफ्ट का मान, राइट का मान, वैल्यू ऑफ फंक्शन का मान लिख दिए। इसमें 2 मान बराबर है तो दोनों में से कोई एक ले लेंगे। ए का मान निकालना है, तो 1 और 1 2 हो गया, ये 3 को उधर भेज दिए, ये 3 माइनस ए और ये 1 और 1, ये तो 3 को उधर भेज दिए, तो मिल जाएगा क्या, 2 के इधर बुला लिए हैं और 1 को उधर, तो ये प्लस हो जाएगा, और 3 में से 2 घटेगा तो 1 हो जाएगा, तो ए का मान क्या आ गया, 1 आ गया। बात समझ में आ? तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है। चलिए 26 नंबर में ए एंड बी फाइंड करना है, ए एंड बी को फाइंड करना है। एफ एक्स का मान दिया हुआ है,
करे कंटिन्यूअस है किस पर, तो एट एक्स बराबर पाई बाई 2 पर। हमारा फंक्शन बता दिया है, क्वेश्चन में क्या है, कंटिन्यूअस है। तो हम लोग को ए और बी फाइंड करना होगा, ठीक है। ए और बी हम लोग को फाइंड करना है और फंक्शन बोल रहा है कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस है तो वही काम करना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स बराबर पाई बाई 2 बराबर राइट हैंड लिमिट एट एक्स बराबर पाई बाई 2 वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स बराबर पाई बाई 2। तीनों को आपस में बराबर कर देना होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 के ऊपर माइनस लगा दीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए पाई बाई 2 के ऊपर माइनस, चल के बोलेंगे पाई बाई 2 से छोटा कौन, x। तो दिया हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और 3 कॉस स्क्वायर एक्स। राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 के ऊपर प्लस पाई बाई 2 से बड़ा नहीं है, पाई बाई 2 के बराबर है, पाई बाई 2 से बड़ा। तो b 1 माइनस साइन एक्स और बट्टा में पाई माइनस 2x का द होल स्क्वायर और वैल्यू ऑफ फंक्शन तो दिया हुआ है a, ठीक है। अब सॉल्व कर देना है। चलिए, ये तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान आप लोग जानते हैं जी। 1 माइनस साइन स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और 3 कॉस स्क्वायर एक्स पहले नीचे है, तो ये सब सेम सेम है तो कैंसिल। हाँ, अब इस तरह का देखिए, इस तरह का ये लिमिट के फॉर्म में है, ऊपर भी 0 नीचे भी 0। चेक करके देखिए, साइन 90, तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो 1 में से 1 घटेगा तो 0। और यहाँ डालिएगा पाई बाई 2, जहाँ x है पाई बाई 2 तो 2 कैंसिल, तो पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो 0 बाई 0 फॉर्म में है। तो यह लिमिट के फॉर्म में है। तो लिमिट के फॉर्म में हम लोग लिमिट में जब पढ़ रहे थे, तो लिमिट के फॉर्म में जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट आ जाता है, अगर x टेंस टू 0 नहीं होता उसको मान के बनाना पड़ता है। तो यहाँ देखिए x टेंस टू 0 नहीं है, पाई बाई 2 है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको मान के बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे मानेंगे। ये जो x टेंस टू पाई बाई 2, इसमें h जोड़ सकते हैं या h घटा सकते हैं, और यहाँ लिख देंगे वेयर h टेंस टू 0 है, h लगभग 0 के बराबर। तो इस पाई बाई 2 में h जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। h क्या है, 0 है, तो 0 जोड़ने या घटाने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोग का अब फंक्शन चेंज हो जाएगा। अब हम लोग लिमिट लिखेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 लिखेंगे, ठीक है, 0 लिखेंगे, और जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ पाई बाई 2 माइनस h डाल देंगे। 1 माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस h, और नीचे भी 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस h, और पूरा का द होल स्क्वायर, और बराबर में a है। चलिए, ये तो कट गया है, तो ऊपर बच गया है 1 और नीचे बच गया है 3, ठीक है। यह बीच वाला को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो b इंटू 1 माइनस कॉस h हो जाएगा। 90 माइनस पाई बाई 2 माइनस h है, तो 90 पर मान बदलता है, साइन किस में बदल जाता है, कॉस में बदल जाता है। तो 90 में बदल जाएगा तो साइन बदल जाएगा, तो किस में हो जाएगा, कॉस में। और ये 2 अंदर गुना करिएगा तो 2 कैंसिल, ये पाई से पाई भी कैंसिल हो जाता है, और माइनस माइनस प्लस 2h, मतलब यहाँ 2h का द होल स्क्वायर बचेगा। ये 2 कैंसिल, तो ये बच जाएगा पाई, तो पाई से पाई, ये पाई माइनस में, ये प्लस में, तो कैंसिल हो जाएगा। और ये 2 से अंदर गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2h, तो 2h का स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। और RHS में क्या है, a है, समझ में आया। ये डायरेक्ट a बराबर 1/3 कर सकते हैं लोग, एक वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए, ये 1/3 b। हाँ, अब देखिए इसका फार्मूला आप लोग को थोड़ा देर पहले बताए हुए हैं। कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा हो तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, फार्मूला होता है। 1 माइनस कॉस थीटा हो तो फार्मूला होता है। तो चलिए, 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 हो जाएगा, और नीचे 4 इंटू h का स्क्वायर अलग अलग कर दी,
2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा एच स्क्वायर। अब देखिए ऊपर ए स्क्वायर है तो नीचे भी ए स्क्वायर कर देते हैं और 2 का स्क्वायर से भाग कर सकते हैं। 2 स्क्वायर से भाग 2 स्क्वायर से गुना कर दिए, 2 स्क्वायर से भाग 2 स्क्वायर से गुना और बराबर में ए। क्योंकि ये फार्मूला सेट हो जाएगा द होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एच बाई 2 और नीचे भी एच बाई 2 है तो साइन एच बाई 2 नीचे भी एच बाई 2 होगा तो इसका मान 1 हो जाएगा। लिमिट के माध्यम से साइन एक्स बाई एक्स के फॉर्म फॉलो करेगा तो साइन एक्स बाई एक्स के फॉर्म फॉलो करेगा तो इसका मान 1, एक 2 से एक 2 कैंसिल कर दीजिए, 4 दूना 8 हो जाएगा, 1/3 इसका मान b, इस पूरा का मान हो जाएगा 1 और 4 दूना 8 और बराबर a। अब हम लोग को a और b का मान निकलना है तो a इसके बराबर कर दीजिए तो a बराबर आ गया 1/3, b का मान चाहिए तो इधर भेज दीजिए 8 को तो 8/3 निकल जाएगा तो a और b का मान निकल गया, a का मान 1/3 और b का मान 8/3। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन को बराबर कर देना था। लेफ्ट हैंड लिमिट तो सिंपल था, राइट हैंड लिमिट लिमिट के फॉर्म में था तो राइट हैंड लिमिट को लिमिट के फॉर्म में था तो उसको लिमिट के फॉर्म को सॉल्व करना पड़ा। और ये देखिए लिमिट का जो फॉर्म है ट्रिग्नोमेट्रिक के रूप में है तो ट्रिग्नोमेट्रिक के रूप में अगर लिमिट का फॉर्म आता है तो उसको h टेंस टू 0 के फॉर्म में आना चाहिए। अगर 0 के फॉर्म में नहीं है तो उसको 0 के फॉर्म में बनाते हैं तो उसमें h जोड़कर या h घटाकर उसको 0 के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें h घटाकर हम लोग 0 के रूप में कन्वर्ट कर दिए। अब h टेंस टू 0 आ गया, लिमिट x टेंस टू 0 के फॉर्म में आ गया तो 0 के फॉर्म में आ गया तो यहाँ फॉर्म आगे बढ़े तो ये देख रहे हैं फार्मूला लग रहा है, फार्मूला लगाए उसके बाद फार्मूला सेटिंग कर दिए तो सेटिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं एक सिंपल सा इक्वेशन आ गया है। अब यहाँ से a और b का मान इसको बराबर किए तो a का मान और इसको बराबर कर दिए, 8 इधर भेज दिए तो b का मान निकल गया। हम लोग को a और b ही फाइंड करना था तो कोई खास दिक्कत वाला काम नहीं था, आप लोग को समझ में आ गया होगा। सिंपल सा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन को बराबर किए हैं और वैल्यू तीनों का सॉल्व करने के बाद बराबर कर दिए, a का मान निकल गया और b का मान निकल गया। सिंपल सा काम था। चलिए इस चीज़ को नोट कीजिए तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसके बाद 27 नंबर है, 27 नंबर। चलिए 27 नंबर में f(x) दिया हुआ है √1 + px 1 - px by x। 0 2x + 1 x - 1 p का मान फाइंड करना है, फाइंड p करना है, ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहा है क्या, ये -1 और 1 में कंटिन्यूअस है, संतत है। तो देखिए -1 से 1 मतलब -1 से स्टार्ट हुआ है और 1, इन दोनों के बीच में ये कंटिन्यूअस है। ये नहीं कि -1 से 1, तो ये जैसे इंटरवल दिया हुआ है -1 और 1, ठीक है ना। तो हमारा फंक्शन -1 और 1 के बीच में है, ठीक है। तो इसमें जो सस्पिशियस पॉइंट है सिर्फ उसी पर चेक होगा, जो सस्पिशियस पॉइंट 0 है ना उसी पर चेक करेंगे तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो ये नहीं कि -1 और 1 पर है, -1 और 1 के बीच में देखिए 0 है। देखिए -1 से बड़ा है बराबर है, लेकिन -1 से छोटा नहीं है, इसलिए सस्पिशियस पॉइंट नहीं होगा। 0 से छोटा है, 0 से बड़ा भी है, बराबर भी है, इसलिए सस्पिशियस पॉइंट जब भी कंटिन्यूटी जांच करते हैं तो सस्पिशियस पॉइंट पर ही जांच करते हैं, ठीक है। तो ये इंटरवल दे देने से नहीं घबरा जाना है, वह एंडिंग स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दिया है कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में हमारा फंक्शन संतत है। तो वहाँ से वहाँ तक के फंक्शन के बीच में जो भी सस्पिशियस पॉइंट होगा ना उस पर कंटिन्यूटी जांच करेंगे, उस पर हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन का कंडीशन फॉलो करेगा। तो हम लोगों को -1 और 1 के बीच में 0 है, इस 0 पर ये कंटिन्यूटी हम लोग को चेक क्या करना होगा, कंटिन्यूअस दिखाना होगा। तो हम लोग का f फ्रॉम क्वेश्चन से हो जाएगा f(x) इज कंटिन्यूअस एट x = 0।
0 पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 के ऊपर माइनस, तो 0 से छोटा तो दिया हुआ है 1 प्लस पी एक्स 1 माइनस पी एक्स बाई एक्स। लिमिट x टेंस टू 0 के ऊपर प्लस, 0 से बड़ा तो 2x प्लस 1 और x माइनस 1, और वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन नीचे ही है, तो 2x प्लस 1 और बट्टा x माइनस 1, जहाँ x होगा वहाँ 0 डाल देना है। तो डाल दीजिए, यहाँ डालिएगा तो 0/0 फॉर्म आएगा, डालिए 0 तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ डालेंगे 0 तो 1 माइनस 1 0, x का मान 0 होता। जब भी लिमिट के कंडीशन में रूट के कंडीशन आ जाता है तो रेशनलाइज करना पड़ता है, परिमेयकरण करना पड़ता है। तो जब भी इस तरह का रूट वाला क्वेश्चन लिमिट में आ जाता है आपको रेशनलाइज करना चाहिए। तो चलिए करके दिखाते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, 1 प्लस पी एक्स 1 माइनस पी एक्स एक्स, रेशनलाइज करिएगा तो 1 प्लस पी एक्स प्लस 1 माइनस पी एक्स 1 प्लस पी एक्स 1 माइनस पी एक्स, और यहाँ पर डाल देंगे तो 2 इंटू 0 प्लस 1 हो जाएगा, 0 माइनस 1 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो रूट हट जाएगा, 1 प्लस पी एक्स हो जाएगा, 1 माइनस पी एक्स हो जाएगा, और नीचे मिल जाएगा x इंटू रूट अंडर 1 प्लस पी एक्स रूट अंडर 1 माइनस पी एक्स, और RHS में 1 और माइनस 1 बट्टा में आ जाएगा। चलिए ये 1 और ये 1 तो कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मिल जाएगा 2px। यहाँ px है और ये माइनस माइनस प्लस px, तो एक और एक 2px हो जाएगा, और नीचे वाला जैसे के तैसे रखिए, x इंटू x टेंस टू हम लोग का यहाँ 0 था ना, तो जहाँ x है वहाँ 0 डाल भी दीजिए, तो 1 प्लस p इंटू 0 1 माइनस p इंटू 0, और RHS में हम लोग को क्या मिल गया है -1, या x से यह x कैंसिल, ठीक है ना। इसके बाद वाला स्टेप में यहाँ 0 डालते थे, चलिए यहीं पर डाल देते, या x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर डाल दीजिएगा फिर काम खराब हो जाएगा, तो यहाँ नहीं डालना है, ये तो कट रहा है, अंदर डाल लेंगे। तो ये 2p, ये p और p, तो 2 रूट p हो जाएगा, रूट p, तो एक और एक 2 रूट p, ये कैंसिल हो जाएगा। नहीं p तो 0 हो गया ना जी, तो ये रूट 1 एक और एक, अच्छा ये 0 हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 का रूट 1 तो एक और एक 2 हो जाएगा, और RHS में -1, 2 से 2 कैंसिल, इसलिए p का मान कितना निकल गया। हम लोग को फाइंड क्या करना था, p फाइंड करना था। बात समझ में आया। तो ये भी फंक्शन क्वेश्चन में बोल रहा था कंटिन्यूअस था, इंटरवल बता के कह रहा था -1 और 1 के बीच में कंटिन्यूअस, तो -1 के बीच में जो सस्पिशियस पॉइंट होगा उसी पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो उसी पर कंटिन्यूअस कर दिए, 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों लिए, तीनों आपस में बराबर कर दिए। ये दोनों सेम था तो दोनों में से एक फंक्शन ले लिए, तो ऊपर 1 बच गया, नीचे -1। और ये जब भी लिमिट के फॉर्म में है, और लिमिट के फॉर्म में जब भी रूट मिल जाए कंजुगेट से गुना करना होता है, कंजुगेट से गुना कर दिए, जो कटा उसको कट कर दिए, जो बचा यहाँ नोट कर दिए हैं। x से x कैंसिल हो गया, और जहाँ x था वहाँ 0 डाल दिए, तो यहाँ भी रूट अंदर 1 है, यहाँ भी रूट अंडर 1 है, तो 1 1 1 2 हो गया, और ऊपर 2p है, तो 2 से 2 कैंसिल, p का मान -1। बात समझ में आ। तो ये था क्वेश्चन नंबर आप लोग को 27। चलिए नोट कीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। इसके बाद का क्वेश्चन नंबर है 28 नंबर। चलिए 28 भी देख लेते हैं लोग। 28 में fx माइनस साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स है, और कंडीशन दिया है x का मान लेस देन पाई बाई 2, और फिर दिया है
ए साइन एक्स प्लस बी माइनस पाई बाई 2 से बड़ा है और पाई बाई 2 है। और दूसरा दिया है कॉस एक्स, एक्स का मान ग्रेटर देन पाई बाई 2 है। और क्वेश्चन में ए एंड बी फाइंड करना है और कह रहा है क्या, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस है किस इंटरवल में, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच। कह रहा फंक्शन कंटिन्यूअस है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच। तो कंटिन्यूअस है तो यहाँ देखिए सस्पिशियस पॉइंट आप लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा। एस पी एट एक्स बराबर माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 दोनों है। देखिए माइनस पाई बाई 2 से छोटा भी बराबर भी और माइनस पाई बाई 2 से बड़ा है। तो तीनों सस्पिशियस पॉइंट के लिए छोटा, बड़ा और बराबर होना चाहिए एक्स। तो देखिए यहाँ छोटा भी है, बराबर भी है और यहाँ बड़ा भी है, इसलिए माइनस पाई बाई 2 हो गया। पाई बाई 2 भी है, पाई बाई 2 से छोटा, पाई बाई 2 से बड़ा और बराबर, तीनों कंडीशन है। तो माइनस पाई बाई 2 भी हो जाएगा और पाई बाई 2 भी हो जाएगा। ठीक है, इसमें दो मान निकालना है ए और बी। तो पाई बाई माइनस पाई बाई 2 पर निकालिएगा तो एक कंडीशन मिलेगा, एक बार पाई बाई 2 पर निकालिएगा तो दूसरा कंडीशन मिलेगा, और उन दोनों को सॉल्व करिएगा तो आपको ए और बी मिलेगा। तो चलिए चल के दिखाते हैं आप लोग को। एक बार वेन एक्स बराबर ले लेते हैं माइनस पाई बाई 2, तो फिर लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस माइनस पाई बाई 2 में माइनस लगा देंगे। माइनस पाई बाई 2 से छोटा तो क्या दिया हुआ है, माइनस 2 साइन एक्स। और राइट हैंड लिमिट तो लिमिट एक्स टेंस टू माइनस पाई बाई 2 पर प्लस लगा देंगे, तो माइनस पाई बाई 2 से बड़ा, तो मिल जाएगा ये साइन एक्स प्लस बी। और वैल्यू ऑफ फंक्शन तो यही होगा, तो दो बार लेने से कोई फ़ायदा है नहीं, कोई छोड़ दीजिए, एक ही से काम चल जाएगा। यहाँ डाल देंगे 2 साइन माइनस पाई बाई 2, यहाँ भी डाल दीजिए ए साइन माइनस पाई बाई 2 और प्लस बी। माइनस बाहर आ जाएगा और साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, माइनस बाहर हो जाएगा, माइनस ए साइन पाई बाई 2 का मान 1 हो जाएगा, 90 का मान माइनस बाहर और साइन 90 का मान 1 और प्लस बी। तो यहाँ से इक्वेशन मिल गया हम लोग को, यहाँ से हम लोग को इक्वेशन मिल गया माइनस ए प्लस बी और बराबर 2। ये इक्वेशन हम लोग को फर्स्ट मिल गया। बात समझ में आया, माइनस ए प्लस बी और बराबर कितना, 2 एकम 2, तो ये 2 इक्वेशन ए मिल गया। एक बार और कंडीशन है पाई बाई 2, तो एक बार और कंडीशन हम लोग को लेना पड़ेगा। व्हेन एक्स बराबर पाई बाई 2, तो लेंगे लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2, पाई बाई 2 माइनस, तो पाई बाई 2 से छोटा, तो दिया हुआ है ए साइन एक्स और प्लस बी। और राइट हैंड लिमिट तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 प्लस, पाई बाई 2 प्लस तो कॉस एक्स। और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी इसी में आएगा, तो फिर लेने की कोई ज़रूरत है नहीं, दोनों सेम ही आएगा, इसलिए रहने दीजिए। जहाँ एक्स है वहाँ पाई बाई 2 डाल दीजिए, तो डालिएगा तो यहाँ ए और साइन 90 का मान 1 हो जाएगा प्लस बी और कॉस 90 का मान 0 मिल जाएगा, अर्थात मिल गया ए प्लस बी और बराबर 0। इक्वेशन 2 देख लीजिए लोग, साइन 90 ये पान डालिएगा ना, तो साइन 90 तो 90 का मान 1, तो 1 ए इंटू ए कर 1 कर दिए, और बी है तो बी, और यहाँ पर साइन कॉस 90 तो कॉस 90 का मान 0 होता है, तो 0 लिख दिए, तो a प्लस बी बराबर 0। यह इक्वेशन 2 मिल गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए तो a और b निकल जाएगा। हम लोग को फाइंड क्या करना था, a एंड b ही फाइंड करना था, a और b फाइंड करना है। तो इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, जोड़ दीजिए, a और a कैंसिल तो 2b बराबर 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो b का मान 1 हो गया। 1 का मान पुट कर देंगे, पुट इन 1, तो 1 में डाल दीजिए, तो मिल गया है माइनस ए प्लस 1 बराबर 2। ए उधर कर देते हैं, बी इधर, या फिर 1 को इधर करिए, माइनस ए 2 में से 1 घटेगा, तो ए बराबर माइनस ए बराबर माइनस 1 होगा, इसलिए ए का मान कितना निकल जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, अर्थात ए का मान -1 और बी का मान 1। बात समझ में आ
तो इसका मान -1, तो माइनस माइनस प्लस प्लस आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 28 था। तो 28 में भी कुछ नहीं करना था, 2 सस्पिशियस पॉइंट था। एक सस्पिशियस पॉइंट लिए तो इक्वेशन 1 बना, दूसरा सस्पिशियस पॉइंट लिए तो इक्वेशन 2 बना, और उन दोनों को सॉल्व कर दिए तो ए और बी का मान फाइंड कर दिए हैं। बात समझ में आ रहा? तो इसमें 2 सस्पिशियस पॉइंट दिया था, तो एक बार -1/2 पर, -π/2 पर, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन लेते तो यही सेम ही मिलता है, इसलिए नहीं लिए। आखिर सेम चीज़ लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब मन करता है तो आप लिख भी सकते हैं लोग -2 sin x, जहाँ x होगा -π/2। तो ये और ये वैल्यू सेम है, तो दोनों में से कोई एक ही को लेना है, तो ये ले लिए हैं, तो फिर उसको लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ से इक्वेशन हम लोग को फर्स्ट निकल गया, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट। और फिर π/2 लिए, π/2 से छोटा, जो कंडीशन हम लोग पढ़ रहे हैं लेफ्ट के लिए राइट के लिए, वही कंडीशन फॉलो करके हम लोग ले लिए हैं लेफ्ट राइट। और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी सेम ही आने वाला है, cos x ही। तो ये नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। ये लेफ्ट राइट ये दोनों सेम है, तो दोनों में से कोई एक ही लेना है। तो ये जहाँ x है वहाँ π/2, तो π/2 का मान 1 होता है। यहाँ से इक्वेशन 2 मिल गया, इक्वेशन 2। एक और दो, दोनों को यहाँ लिख कर सॉल्व कर दिए हैं। जिस तरह आप लोग x और y 10th में निकालते थे उस मेथड से सॉल्व किए हैं। a और b का मान निकल गया है आसानी से। बात समझ में आया? तो देखिए कंटिन्यूटी चैप्टर बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, सब में एक ही कंसेप्ट फॉलो करना है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं लोग, ठीक है। तो आप लोग अब आगे का क्वेश्चन कुछ बचा हुआ है, 28 तक हम लोग पहुंच गए हैं लोग, और हम लोग का क्वेश्चन 33 तक क्वेश्चन है, तो और हम लोग को 5 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बाकी के 5 क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा। और आप लोग को पढ़ाई अच्छा लग रहा है, बेहतर लग रहा है, आप लोग को हर चीज़ समझ में आएगा, रेगुलर देखिएगा लोग, एक एक पॉइंट देखिएगा लोग, एक एक क्लास करिएगा लोग, तो हर चीज़ आपको समझ में भी आएगा और मज़ा भी आएगा। कंटिन्यूटी आसान चैप्टर है। कंटिन्यूटी ख़त्म हो जाने के बाद डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे लोग। एक बीच में डिफरेंशिबिलिटी चैप्टर है, तो डिफरेंशिबिलिटी चैप्टर हम लोग तब पढ़ पाएंगे जब डिफरेंशिएशन आएगा, उसमें डिफरेंशिएशन का ज़रूरत पड़ेगा। और आप लोग 11th में डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े होंगे, तो चलिए आप लोग को पहले डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे लोग, उसके बाद हम लोग को डिफरेंशिबिलिटी चैप्टर पड़ेगा। डिफरेंशिएशन का केवल फार्मूला हम लोग को मालूम चल जाएगा ना, तो डिफरेंशिबिलिटी चैप्टर हम लोग पढ़ सकते हैं लोग, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन इसके बाद स्टार्ट करने वाले हैं, पहले कंटिन्यूटी में, और बाकी के जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट। आप लोग को पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को, आपके कंटेक्ट में जो भी है लोग, जितना भी आपका कांटेक्ट है उन सभी को शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए लोग, ताकि जो भी न्यू वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और 11th वाले स्टूडेंट को भी सूचित कर दीजिए कि अब वीडियो उन लोग का क्लास भी स्टार्ट हो चुका है, वो लोग भी अपना क्लास कंटिन्यू किया जाए, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास बस यहीं पर रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।